भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और हम सबको मालूम है कि ये महीना जब भी आता है तो तमाम मुसलमानों के दिल वाक़या करबला को याद करके दुख जाते हैं। और ये होना भी चाहिए क्योंकि हदीस शरीफ से साबित है कि जिसने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं रखी या जिसको मोहब्बत नहीं है तो वो अपने आप को ठीक कर ले, क्योंकि उनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिकत की निशानी है। तो भाइयों हम सबको मालूम है कि हमारे प्यारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की खातिर अपनी जान निछावर कर दी और ये बात चाहते थे कि तमाम लोगों में अल्लाह उसके रसूल की तालीम के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसी तरह यज़ीद हुकूमत करे। लेकिन यज़ीद जब बिगाड़ कर रहा था तब भाइयों मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ बुलंद की और उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और उन ज़ालिमों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। अब इसी बात को एक अहले हदीस के मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि यार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को यज़ीद या उसके साथियों ने शहीद नहीं किया है। उनका कहने का मतलब है कि यार ये तो रंगा मेजी है, यार सही से साबित नहीं है कि उन्होंने शहीद किया है या नहीं किया है। बहरहाल वो यज़ीद का सपोर्ट करने वाले मौलवी हैं। तो आज मैं उनको इस वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ कि वो अहले हदीस के आलिम हैं। अहले हदीस का मतलब है कि हदीसों को मानने वाले। तो हदीस में ही मौजूद है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने और किसके इशारे पर शहीद किया है। तो सही बुखारी शरीफ की हदीस में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो कह रहे हैं तो इनकी वीडियो थोड़ी सी देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ चले गए? ख़ानदान के कुछ अफराद थे जिनमें बीवी बच्चे ज़्यादा थे, औरतें ज़्यादा थीं, उनको लेकर चले और फिर रास्ते में मतलब वो शहीद हो गए। तो ये रंग अमेज़ी है जिसकी मतलब हमें कोई दलील ऐसी नहीं, कोई सनद ऐसी नहीं हमारे पास जो वाक़या करबला जो हमें बयान किया जाता, जो इस महीने में खुसूसन लोगों के सामने बयान किया जाता है, ये नीरी रंग अमेज़ी है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पे जा रहे थे। ज़ाहिर है बीवी बच्चों को लेकर इंसान सफ़र पे ही जाता है और फिर वो उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ उनके वालिद गिरामी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अरसा उन्होंने वहाँ गुजारा कूफे में, उसी रास्ते पे वो जा रहे थे। और रास्ते में क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने देखा कि आ रहे हैं और निहत्ते हैं, बीवी बच्चे साथ हैं, अकेले हैं, हमें एक मौका मिल रहा है, उसको उन्होंने अवेल किया और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनको शहीद कर दिया। और इल्ज़ाम फिर उस खानवादे पे लगाया जिसको वो बदनाम करना चाहते थे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह की, तो एक ग्रोह ऐसा था जिसे ये पसंद नहीं था। उसके हाथ पे अल्लाह और उसके रसूल की बैत की हुई और वो तोड़ी नहीं है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत अगर उसके हाथों हुई होती तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला तो उस बैत को फ़ौरन तोड़ दे। ये एक उसका पस मंज़र फिर जोड़ते हुए जाहिर है कि कुछ लोगों का मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानसार सहाबा थे उनके बारे में लोगों को बदज़न किया जाए। फिर जब वो एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उनके वालिद गिरामी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन पे बात आती है कि उन्होंने उसे नामज़द किया था। इनका कहने का मतलब है कि यार ये रंगा मेजी है, यज़ीद या उसके साथियों ने शहीद नहीं किया है, कोई अनजान लोग थे जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और उनको और उनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया था। अब भाइयों बताइए हमें कि अनजान लोगों को क्या गरज पड़ी थी भाई? उनके पास बहुत सारा क्या चीज़ थी जो वो लोग उनको लूटते या मारते या शहीद करते? तो ये केवल बहाना बनाया जा रहा है यज़ीद को बचाने के लिए, यज़ीद के साथियों को बचाने के लिए। अब आप गौर करिए कि जब मक्का शरीफ से हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हुए हैं तो ये ख़बर यज़ीद को मिली कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कोफा के लिए रवाना हो चुके हैं और कोफा जा कर के वही दीन स्टार्ट करेंगे जो खुलफाए राशिदीन चलाते आ रहे थे। तब यज़ीद को ये खलबली हुई कि अगर वो बातें स्टार्ट हुई, वो दिन शुरू हुआ तो हमारी हुकूमत ख़तरे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं तो आप अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, तमाम उम्मत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हो जाएगी तो यज़ीद की हुकूमत ख़तरे में आ जाएगी। इस डर से यज़ीद ने कूफा के जो गवर्नर थे
हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो एक सहाबी हैं और सच्चे और नेक इंसान थे। तो उनको यजीद ने वहाँ से गवर्नरी से हटा दिया और गवर्नर किसको बनाया? उस खबीस इंसान उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, जो बहुत ही जालिम और बदबख्त था। उसको काफ़ी चीज़ों का लालच दिया गया कि आप यहाँ पर गवर्नर रहिए और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मेरे लिए बैयत कीजिए, अगर बैयत ना करें तो फिर उनको रास्ते से हटा दीजिए, क्योंकि मेरी हुकूमत में वो खतरा है। तो फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब गवर्नर बना तो लोगों को भड़का रहा था कि जिस तरह खुलफा राशिदीन की हुकूमत चल रही थी, तो खुलफा राशिदीन के ख़िलाफ़ जो कोई बगावत करता था वो बागी कहलाता था। इसी तरह यजीद की भी हुकूमत है और उनकी हुकूमत की बैयत मौला हुसैन ने नहीं की है, इसलिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बागी हैं। ये बात लोगों में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खूब भर रहा था और बहुत से लोग उसकी बातों में आ भी गए। और भाइयों, मैदान करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कई दिन तक रहे हैं और कई फ़ौजें आई हैं। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार की फ़ौजें आई हैं। तो उन फ़ौजों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सताया है, उनके घर वालों को शहीद किया है, कई फ़ौजें आई हैं। तो अब हमें ये बताइए, ये मौलवी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो कहते हो कि यजीद और उसके साथियों का हाथ नहीं था, तो आप हमें बताइए कि यजीद ने हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्यों गवर्नरी से हटाया और उस जालिम गवर्नर को क्यों मुकर्रर किया? यहीं से यजीद की बात पकड़ी जाती है कि वो मौला हुसैन से बुग़्ज़ रखता था, उनको शहीद करना चाहता था। हालांकि वो दूर रहता था, लेकिन सिक्का तो उसी का चलता था ना। भाइयों, मैदान करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कई दिन तक रहे हैं और 2-4-10 लोग नहीं थे, कई फ़ौजें आई हैं मैदान करबला में और बहुत भयानक जंग हुई है। और कई दिनों के बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं। जब शहीद हो गए हैं तब उनका सर मुबारक यजीद के जो सिपाही थे, मतलब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जो सिपाही थे, तो वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लेकर गए थे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। तो वो कमीना, बदबख्त और नालायक और खबीस इंसान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों पर छड़ी से मार रहा था और उनके चेहरे मुबारक के बारे में कुछ कह रहा था। ये बात सही बुखारी 3748 नंबर पे मौजूद है, आप खुद पढ़ लीजिए। अब आप लोग ये बताइए कि ये मौलवी कहते हैं कि इस वाक़ये में यजीद और उसके साथियों का हाथ नहीं था, वो लोग शरीक नहीं थे। तो आप लोग हमें ये बताइए कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उस खबीस इंसान के सामने लाया गया और वो छड़ी मार रहा था, उसको तो ये पता था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, तो उसको तो डर जाना चाहिए था ना कि यार ये आप अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, इनको किसने शहीद किया, किसने ये गलत काम किया। तो उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो और कमबख्त इंसान छड़ी से मार रहा था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों पर। तो इससे पता ये चला कि वो कमीना खबीस इंसान चाहता था कि मेरे सिपाही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें ताकि मुझे बहुत बड़ा इनाम इकराम मिल जाए, बहुत बड़े इलाके की हुकूमत मिल जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये बात चाहता था, इसीलिए तो खुश था और होंठों पे छड़ी मार रहा था। और उसको गवर्नर मुकर्रर किया किसने था? गवर्नर मुकर्रर किया था यजीद ने। तो अब आप लोग बताइए कि ये लोग शामिल हैं या शामिल नहीं हैं। और एक कदम आगे चलते हैं। चलो माना कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जंग में नहीं आया, वो गवर्नर था, उसके सिपाहियों ने शहीद किया है, तो क्या किसी किताब से ये बात साबित है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने किसी सिपाही को उनको शहीद करने के एवज जेल में डाला हो या उसे फांसी दी हो या कोई सज़ा दी हो? कुछ भी नहीं की। दूसरी चीज़, यजीद ने उबैदुल्लाह को गवर्नर मुकर्रर किया।
जब ये बात यजीद को खबर हुई कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं, तो यजीद को तो ये चाहिए था कि वो गवर्नर को सजा देता, गवर्नर को जेल में डाल देता, लेकिन यजीद ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस बात से ये बात साबित हो रही है कि यजीद और उसका गवर्नर और उसके सारे सिपाही इस वाक़ये में शामिल थे। अगर आप बचाना चाहते हो तो आप यजीद और उसके साथियों को बचाते फिरो, और मैं तो खुला लानत करता हूँ जिन लोगों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो शामिल हों या वो अंदर अंदर शामिल हों, उन सभी पर अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो इससे एक बात ये भी पता चल रही है कि वाक़या करबला जब हुआ था तो उस वक्त दो ही पार्टी थी, यजीदी पार्टी और हुसैनी पार्टी। और आज अगर आप आंखें खोल कर देखिए तो आज भी भाइयों दो ही पार्टी है।